मैं आपको सच बताऊं, जब भी पेशेंट हमारे पास बीमारी को बढ़ाकर आता है या अपनी प्रॉब्लम को आगे निकाल कर आता है, तो ये सिर्फ एक प्रोफेशनल दर्द नहीं होता। कई बार हम इस बातों से इमोशनली भी जुड़ जाते हैं कि अगर मरीज को कम दिखेगा तो उसकी लाइफस्टाइल पे कितना फ़र्क आएगा, उसकी दिनचर्या कितनी ख़राब होगी। आदमी चलने के अगर काबिल नहीं होगा तो वो अपना पानी का ग्लास तक लेने कैसे जाएगा। क्योंकि ये हमें पता होता है कि आपका हम डायग्नोसिस के साथ बीमारी का पता भी लगा लेंगे, हम आपको इलाज भी दे देंगे, लेकिन कुछ डैमेजेस परमानेंट डैमेजेस होते हैं। तो हम आइज़ की जब रिकवरी पे काम करते हैं तो रिकवरी एक हद तक हो सकती है, 40% रिकवरी, 50% रिकवरी, डिपेंडिंग आपकी बीमारी कितनी आगे निकल गई है। पर 100% हम सोचे कि बिल्कुल नया देखने लग जाएंगे, जब ये बहुत सारे केसेस में हमें दिखता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और पेशेंट की हम हेल्पलेसनेस देखते हैं, तो सच मानिए ये बातें हमें दिल तक छूती हैं। आंखों की बीमारियों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आप कोई भी लेज़र, कोई इंजेक्शन या कोई सर्जरी नहीं होती है या कोई मेडिसिन नहीं होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप टाइम रहते डॉक्टर को अप्रोच करें। अगर वक्त पर मरीज़ हमारे पास आ जाए, जैसे कुछ एक ऐसी भी बीमारियां होती हैं, मैं सच बताऊं, जैसे नसों का सूखना, काला मोतियाबिंद में मरीजों की नसें सूख रही होती हैं। हमें भी पता है कि काला मोतियाबिंद है, हर मरीज को पता है कि इसमें रोशनी चली जाएगी। तो वाई यू आर वेटिंग कि जब बीमारी बहुत आगे निकलेगी तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। जैसे ही शुरू हुई है तो आप अपनी लाइफ टाइम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए ना, आप तभी डॉक्टर को अप्रोच करिए, तभी आप हमारे पास आ सकते हैं और हम आपकी नसों को सूखने तक का इलाज दे रहे हैं। इलाज आपके सामने है पर आप उसको ढूंढ नहीं रहे हैं, आप उसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए लेट ना आए, टाइम रहते आए, ताकि हम भी आपको 100% रिवर्स करके दिखाएं आपकी बीमारियों को।